हेलो एवरीवन। आज हम एक अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का एक ऑर्डर है उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है सर, तो इसलिए इसको हम दो पार्ट में रखेंगे। पहले में सर हम रिलेवेंट सेक्शंस है उनको और जो फैक्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट में जो डिस्कशन फाइंडिंग और ऑर्डर है उसको देखेंगे। तो सर पहले देखते हैं सप्लाई। सप्लाई को डिफाइन किया गया सर कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, और उसमें सर इंक्लूड किया गया कि सर वो सेल ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल किया जा रहा है। और उसमें सर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट उसने बोली है। पहला सर कि कंसिडरेशन होना चाहिए, और दूसरा सर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो सर हम इसको सप्लाई मान लेंगे। दूसरा सर शेड्यूल 1 क्या बोलता है सर कि ये जो चार एक्टिविटीज़ बोली गई है इनको सर अगर आपने बिना कंसिडरेशन के भी किया तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। पहला क्या सर, पहला बोला गया आपने सर कोई बिजनेस एसेट लिया था और उस पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। अब आप क्या कर रहे हो सर, बिना कंसिडरेशन के उसको डिस्पोज कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, तो सर उसको सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पे आप बोलो ये नहीं बोल सकते कि सर कंसिडरेशन नहीं तो ये सप्लाई नहीं है और उसमें मुझे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब सर 16(1) पे आते हैं। तो 16(1) क्या बोलता है सर कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ कंडीशन को छोड़ के जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो हकदार है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का। किस किस पे सर, उन सारी सप्लाईज पे, वो चाहे गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की हो, जो वो यूज़ कर रहा है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और जो क्रेडिट है उसको सर वो क्रेडिट कर सकता है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। 17(1) क्या बोलता है सर कि सर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप क्या कर रहे हो सर, गुड्स और सर्विस का यूज़ कर रहे हो सप्लाई देने के लिए। लेकिन सर जो अब इसमें चीज़ें क्या हो रही है कि आप क्या कर रहे हो, बिजनेस पर्पस भी यूज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हो और अदर पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हो। तो 17(1) बोलता है सर कि फिर इस मामले में आपको पूरा का पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। जितना एट्रीब्यूटेबल है बिजनेस पर्पस के लिए उतने के ही आप हकदार हो सर क्रेडिट के, आप पूरे के पूरे क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते हो। 17(2) क्या बोलता है सर, 17(2) ये बोलता है कि सर आप यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने सर गुड्स और सर्विस ली है और उस गुड्स और सर्विस का यूज़ करके सर आप दो तरीके की सप्लाई कर रहे हो। पहली तो सर आप टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हो, और दूसरी सर आप क्या कर रहे हो, दूसरी आप एग्जाम सप्लाई भी दे रहे हो। तो सर इस मामले में भी आपको पूरा का पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। जितनी सर टैक्सेबल सप्लाई को एट्रीब्यूटेबल है उतनी का ही आपको क्रेडिट मिलेगा। एग्जाम सप्लाई पे सर आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। अब सर पहले क्या करते हैं, एग्जाम सप्लाई को देख लेते हैं। तो सर 247 एग्जाम सप्लाई को डिटरमाइन करता है। वो क्या बोलता है सर कि वो सारी की सारी सप्लाई जिसपे ना नील रेट ऑफ टैक्स है, मतलब उसको ऑलरेडी क्लासीफाई किया गया है कि भाई इस पे 0% आपको जो है चार्ज करना है, और जो कि सर एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 11 या सर अंडर सेक्शन 6 IGST एक्ट के। और एग्जाम सप्लाई में सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है, ऐसा उन्होंने बोला। और सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई को उन्होंने क्या डिफाइन किया है, 278 में उन्होंने बोला सर कि वो सारी की सारी सप्लाई जो कि टैक्स के लिए लेबल नहीं है, मतलब जिसमें टैक्स सर लेवी नहीं किया जा सकता, या तो CGST एक्ट में या फिर IGST एक्ट में। 17(5) सर आते हैं। 17(5) बोलता है सर कि ठीक है, आपको जो भी चीज़ें हैं इस पूरे के पूरे कानून में, उन सब चीज़ों को आप एक तरफ कर दीजिए। ये जो चीज़ें में लिखा जा रहा है इन सारी चीज़ों को अगर आप यूज़ कर रहे हो या ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको सर इस पर क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। तो उसमें जो पॉइंट एच है वो क्या बोलता है कि अगर कोई गुड्स है वो लॉस्ट हो गया या चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या आपने राइट ऑफ कर दिया, या आपने बाई वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल आपने डिस्पोज कर दिया सर, तो फिर आपको उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। 2 सबसेक्शन 19 वो बोलता है कैपिटल गुड्स की बात। कैपिटल गुड्स का उसको डिफाइड किया कैसे किया कि सर आपने अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दिया और आप जो है उसको इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज़ कर रहे हो या इंटेंड कर रहे हो आप यूज़ करने के लिए। 259 को उसने बोला सर कि इनपुट का मतलब सर अदर देन कैपिटल गुड्स, जिसको आप इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज़ करने वाले हो। और 263 में उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो है डिफाइन किया। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या बोला सर, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, मतलब जो इनवर्ड सप्लाईज है उसका जो क्रेडिट है उसको इनपुट टैक्स बोला जाएगा। अब सर जो केस है उसका फैक्ट्स क्या क्या है उसको देख लेते हैं। अपीलेंट क्या करता है सर, अपीलेंट क्या है, 3 चीज़ें कर रहा है।
पहले तो क्या कर सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, दूसरा क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, और तीसरा वो मार्केटिंग कर रहा है, और वो जॉब वर्क भी कराता है सर। अब अपीलेंट क्या कर रहा है सर, वो अपने प्रोडक्ट को जिनको भी वो बनाता है उसको सर फ्रेंचाइजी दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता है, डीलरशिप देता है, और उसके बाद में उस ब्रांड के प्रमोशन के लिए वो क्या करता है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ले रहा है सर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और प्रमोशनल आइटम्स परचेज कर रहा है और मार्केटिंग मटेरियल परचेज कर रहा है। तो प्रमोशनल आइटम्स भी परचेज कर रहा है और मार्केटिंग मटेरियल। अब मार्केटिंग मटेरियल में क्या क्या उसने बताया कि सर मैं डिस्प्ले बोर्ड ले लिया, मेरी यहाँ पे जो है आउटलेट्स है वहाँ पे मैंने डिस्प्ले बोर्ड्स ले लिए, मैंने मेरे जो वहाँ के स्टाफ है उनको इन्फॉर्म दिया, वहाँ पे पोस्टर्स लगाए, गिफ्ट जो है देने हैं मुझे, होर्डिंग्स लगाई मैंने, और ये सारे के सारे मैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ परचेज है, मतलब जहाँ पे मेरा एक्सक्लूसिव ब्रांड ऑपरेटर का शोरूम है या मेरा रिटेल शोरूम है, मैं वहाँ पे जो है इन सारी चीज़ों को रखता हूँ, और इस सारी की सारी जो प्रोक्योरमेंट है इस पर मैं जीएसटी भर रहा हूँ। फिर क्या हुआ सर, अब अपीले ने क्या किया, उसने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास में अप्रोच किया और उसने रूलिंग मांगी कि सर ये सारी की सारी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे प्रमोशनल प्रोडक्ट्स के लिए या मटेरियल के लिए और मार्केटिंग आइटम्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, क्या मैं इसको सर इनपुट मान सकता हूँ अंडर सेक्शन 259, और क्या मैं इस पर सर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता हूँ एज पर सेक्शन 16। अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जो ऑर्डर आया उसमें उन्होंने क्या बोला कि सर जो आप जीएसटी सर पे कर रहे हो किसको सर, प्रोक्योरमेंट में, और वो प्रोक्योरमेंट करने के बाद में आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हो, आपकी फ्रेंचाइजी जिसने ली उसको दे रहे हो, सर वो क्या हो गया, वो सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि सर ये रिलेटेड पार्टी को आपने दिया है, इस पर आपको जीएसटी जो है भरना पड़ेगा, और इस वजह से आपने जो परचेज किया है उसको सर आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर जो परचेज का जो क्रेडिट है उस पर आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। लेकिन सर अब जो रिटेलर को आपने दिया है सर, मतलब वही प्रोडक्ट आपने उठाया, दो लोगों को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी को दिया, तो सर वो सप्लाई है, चूँकि वो रिलेटेड पार्टी को है, इसलिए आप उस पर जीएसटी भरिए और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए। लेकिन आप जो रिटेलर को दे रहे हो, चूँकि वो एज ए गिफ्ट है तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए सर उस पर आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, चूँकि सेक्शन 17(5) क्या बोलता है, अगर आपने फ्री सैंपल्स बाई वे ऑफ गिफ्ट वगैरह करके आपने डिस्पोज ऑफ किया तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एक तो ये रूलिंग दे दी। दूसरा उन्होंने बोला कि सर जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रोडक्ट्स है, मतलब जैसे आपके कबर्ड्स है, आपके जो है डिस्प्ले होर्डिंग्स है, वो सारे के सारे जो है सर गुड्स आपके कैपिटल गुड्स हैं, और उस पर सर आपको इनपुट जो है नहीं कंसिडर किया जा सकता। आप सर इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले सकते हो, लेकिन जब आप इसको सेल करोगे या डिस्पोज करोगे, राइट ऑफ करोगे, तो सर आपको सेक्शन 16 आप पढ़िए और उसके साथ में आप रूल 43 अप्लाई करके सर आप इसको रिवर्स कर दीजिए। ऐसा करके सर उन्होंने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने जजमेंट दे दिया। और फिर अपीलेंट ने क्या किया सर, उसने अप्रोच किया अपीलेंट अथॉरिटी को, और उसने सर 3 जो है बातें रखी। तो पहला उसने क्या बोला सर कि सर जो डिस्प्ले बोर्ड्स है, पोस्टर है, मैं क्या करता हूँ सर, वो फ्रेंचाइजी को बेचता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचता हूँ, और मैं सर इसको कैपिटलाइज नहीं करता हूँ मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और मैंने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके ट्रीट किया है। इसलिए सर ये जो रूलिंग है सर कि नहीं ये कैपिटल गुड्स है और ये इनपुट नहीं है, ये गलत है। पहला उसने एक बात रखी। दूसरी बात उसने रखी सर कि जो कैरी बैग्स है, पेन है, कैलेंडर्स है, जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपनी फ्रेंचाइजी को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इसको गिफ्ट नहीं मानना चाहिए, जबकि ये तो मेरा एक जो है प्रमोशनल या एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी है जो जिस पर जो मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। तीसरा उन्होंने रखा कि सर जो फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर्स है सर वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है और रिलेटेड पर्सन नहीं है, जैसा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने बोला है। और फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है सर, उनको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशनल राइट्स है कि हाँ वो मेरे बिहाफ पे जो है वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और उनके ऊपर जो है एक ऑब्लिगेशन है सर कि वो मेरे जो है ब्रांड्स को सर को प्रमोट करे और मार्केट करे एक स्पेसिफाइड टेरिटरी में, और इसलिए सर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। ऐसा करके उन्होंने जो है 3 ग्राउंड्स रखे। अब इसका जो डिस्कशन का पार्ट है इसको हम जो है
सेकेंड हाफ में देखते हैं।